हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू जेनकिंस कोर्स। हम लोग इस पूरे कोर्स में साथ में जेनकिंस सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो है जेनकिंस पेज ढूंढना। हम सर्च करेंगे जेनकिंस और फिर यहाँ जो पेज आता है वो है jenkins.io। उस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो ये जेनकिंस का ऑफिशियल पेज है। अगर हम इस कोर्स में जेनकिंस सीख रहे हैं तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जेनकिंस है क्या। सिंपल शब्दों में जेनकिंस एक ऑटोमेशन सर्वर है। ऑटोमेशन सर्वर का मतलब है ऐसी चीज जो आपकी हर तरह की प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकती है। आजकल जेनकिंस का यूज ज्यादातर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी में होता है। अभी आपको इनके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक अलग सेक्शन होगा जिसमें हम डिटेल में सिखाएंगे आपको इनके बारे में। फिलहाल बस ये याद रखो, जेनकिंस का यूज आप कुछ भी ऑटोमेट करने के लिए कर सकते हो। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि जेनकिंस को कैसे इंटीग्रेट करें डॉकर, एनसिबल, amazon वेब सर्विसेज, AWS, गिट और मेवन के साथ। हम पाइपलाइंस, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी और बहुत कुछ कवर करेंगे इस कोर्स में। अगर आपने कभी डॉकर, amazon या एनसिबल यूज नहीं किया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन सब के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा कोर्स में बहुत सारे एक्साइटिंग टॉपिक्स होंगे। आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं एक विंडोज यूज कर रहा हूँ। तो हम इसमें वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके उसमें CentOS इंस्टॉल करेंगे। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो आपको वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्ट्रेट अवे इंस्टॉल डॉकर फॉर मैक। अगर आप लाइनक्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो आपको वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। तो वर्चुअल बॉक्स के लिए हमें गूगल पे सर्च करना है वर्चुअल बॉक्स। आप वर्चुअल बॉक्स .org पे जाके डाउनलोड विंडोज सोर्स के लिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और जब ये अब डाउनलोड हो जाए तो आपको डबल क्लिक करना है। आप नेक्स्ट 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 पे क्लिक कीजिए और आपका वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा, जो दिखेगा कुछ इस तरह। इसके बाद आपको चाहिए CentOS ISO। उसके लिए हम गूगल पे सर्च करेंगे CentOS डाउनलोड CentOS 9। इसमें डाउनलोड में जाके आपको CentOS 9 चाहिए। आप मिरर्स पे क्लिक कीजिए और आपको मिनिमल CentOS डाउनलोड करना है। अगर उसका लिंक आपको यहाँ पे ना मिले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको डाल। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं CentOS ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो अब हम बनाते हैं अपनी पहली वर्चुअल मशीन। तो हमें ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में क्लिक करना है न्यू। इसमें हम मशीन का नाम दे देंगे जेनकिंस। आप इसमें कुछ भी नाम रख सकते हो। ISO इमेज जो हमने डाउनलोड की थी CentOS की 64 बिट। टाइप में लाइनक्स लेंगे, हम लाइनक्स मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं। सब टाइप में CentOS इसमें नहीं है तो हम रेड हैट 64 बिट। स्किप अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन। इस पे अगर आपको यूजर नेम वगैरह यहीं पे सिलेक्ट करना तो आप कर सकते हैं। आई वुड प्रेफर स्किप अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन। हार्डवेयर में रैम आप 2 GB इसमें डिफॉल्ट होता है, आप इसको बढ़ा के 3 GB कर सकते हैं या 4 GB। 2 GB में भी आपका काम हो जाएगा। प्रोसेसर इज फाइन। हार्ड डिस्क में डिफॉल्ट 20 GB है, बट आई वुड रेकमेंड कि आपको 30 या 40 GB कर लें। हम कीपिंग इट 30 GB। देन क्लिक ऑन फिनिश। ओके, तो अब हमारी मशीन क्रिएट हो गई है। तो अब हमें इसमें जाना है सेटिंग्स में। उसके बाद नेटवर्क। इसमें हम चूज करेंगे नेट की जगह ब्रिज अडेप्टर। ड्रॉप डाउन में से आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना है। वाईफाई, क्योंकि मेरी केबल कनेक्टेड है, मैं वाईफाई यूज नहीं कर रहा अभी। मैं रियल टेक और केबल कनेक्टेड रहने दूंगा। इनकेस आप दोनों यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको एनेबल करके ब्रिज अडेप्टर, वाईफाई और इसको अनचेक करके ओके कर सकते हैं। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मैं केबल से ओके। अब हमारी मशीन को हम करते हैं स्टार्ट। इसमें आप कीबोर्ड में एरोज के थ्रू चूज कर सकते हैं आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना है। हम इंस्टॉल सेंटर स्ट्रीम 9 पे जाते हैं। हमारी मशीन का इंस्टॉलेशन चालू हो गया है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो ना आप चूज करते हैं इंग्लिश, कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ों की सेटिंग करनी है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पे जाके हमें ऑटोमेटिक और इसको हमें चूज करना है वर्चुअल बॉक्स हार्ड डिस्क। डन। नेटवर्क एंड होस्ट नेम, ये हमारा ENP0S3 नेटवर्क एडेप्टर है, ये ऑन है। अगर इसे ऑफ हो तो आप इसको इसे ऑन करना है। डन। रूट यूजर, तो ये हमारा मेन यूजर होता है लाइनक्स में। रूट यूजर, इसके बाद सारे एक्सेस होते हैं। इसका पासवर्ड हमें यहाँ पे सेट करना है। तो हम सेटिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4
अलाउ SSH रूट SSH लॉगिन विद पासवर्ड। मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ क्योंकि हम इसमें पुट्टी के थ्रू कनेक्ट करेंगे लेटर ऑन। पुट्टी क्या होता है मैं आपको अगले लेसन में बता दूंगा। डन, 2 बार को क्लिक करना है। यूजर क्रिएशन, ये आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको रूट अकाउंट यूज करना है तो आप रूट अकाउंट यूज कर सकते हो, बट इफ यू वांट अनदर यूजर तो इस एक यूजर बना लेते हैं हम इसका। आप इसमें कुछ भी नाम रख सकते हो, आप अपना नाम रख सकते हो, अपना कंप्यूटर का नाम रख सकते हो। हम बनाते हैं जेनकिन। मेक दिस यूजर एडमिनिस्ट्रेटर ताकि वो सूडो यूज कर पाए। इसका पासवर्ड भी 1234 डालता हूँ मैं कि ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है। डन, 2 बार डन। बिगिन इंस्टॉलेशन। तो अब हमारी इंस्टॉलेशन चालू हो गई है। तो हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब क्लिक करते हैं रिबूट सिस्टम। तो हमारी वर्चुअल मशीन अब रेडी है। अब हम इसका आईपी एड्रेस चेक करते हैं ताकि हम इसे पुट्टी से कनेक्ट कर पाएं। इसमें हम टर्मिनल खोलते हैं और इसमें टाइप करते हैं IPA। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.1.11। तो ये हमारे बहुत काम आने वाला है। इसके थ्रू ही हम पुट्टी से कनेक्ट कर पाएंगे। नाउ पुट्टी से हम क्यों कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वर्चुअल मशीन में काम करने से काफी आसान है पुट्टी के थ्रू काम करना। सो हम पुट्टी के थ्रू SSH कनेक्शन बनाएंगे और फिर उसमें काम करेंगे। तो पुट्टी के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे टाइप करना है डाउनलोड पुट्टी। डाउनलोड पुट्टी लेटेस्ट रिलीज। इसमें हमें चाहिए 64 बिट फॉर विंडोज। हमने इस पर क्लिक किया, हमारा पैकेज डाउनलोड हो गया है। इस पर हमें क्लिक करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल, फिनिश, और हमारा पुट्टी लॉन्च कर गया। अब हमें सर्च करना है पुट्टी ऐप। इसमें हम कनेक्शन कैसे करेंगे, अपना आईपी एड्रेस हमें देखना है जो कि है 192.168.1.11। हमारा पोर्ट 22 रहेगा। हम इस कनेक्शन को सेव कर लेते हैं। इसमें आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इसका नाम देते हैं जेनकिंस पुट्टी। सेव। नाउ अगर मैं इसको बंद करके दोबारा ओपन करता हूँ, पुट्टी जेनकिंस पुट्टी लोड ओपन, इसमें हमें क्लिक करना है एक्सेप्ट। नाउ हमें इसमें यूजर नेम डालना है जो कि हमारा जेनकिंस, पासवर्ड 1234, और हमारा कनेक्शन हो गया पुट्टी के साथ। ना पुट्टी में हम इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं, पुट्टी में काम करना बहुत आसान होता है टर्मिनल की बजाय या फिर वर्चुअल मशीन की बजाय। इसमें राइट क्लिक काम करता है, कॉपी पेस्ट करना आसान होता है, इसलिए हम इसमें काम करते हैं पुट्टी में रादर देन वर्चुअल मशीन में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम पुट्टी में ऑलरेडी कनेक्टेड हैं अपनी वर्चुअल मशीन से। तो अब हम डॉकर इंस्टॉल करेंगे, और अगर आपने डॉकर कभी भी यूज नहीं किया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा बहुत अभी डॉकर के बारे में, तो सबसे पहले हम करते हैं इंस्टॉल डॉकर। उसके लिए हमें सर्च करना है डॉकर और CentOS। पहले रिजल्ट पे हमें क्लिक करना है इंस्टॉल डॉकर इंजन ऑन CentOS। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग स्टेप्स हैं, उबंटू, डेबियन, RHEL, फिडोरा। तो आप जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हैं। हम CentOS में हैं तो हम CentOS के लिए फॉलो करते हैं। आपको ये कमांड कॉपी करनी है अपनी मशीन में रेपोजिटरी सेटअप करने के लिए। पुट्टी में जाना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए आपको करना है राइट क्लिक, पेस्ट, एंटर, पासवर्ड 1234। हमारी रिपोजिटरी सेट हो गई है। उसके बाद हमें ये कमांड कॉपी करनी है, टू इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन। राइट क्लिक, एंटर। सो नाउ इट्स आस्किंग फॉर आवर परमिशन, सो हम लिखेंगे y यानी यस के लिए, एंटर। हम फिर से करेंगे y, एंटर। ओके, तो हमारी इंस्टॉलेशन अब कंप्लीट हो गई है। नाउ हम डॉकर स्टार्ट करते हैं। sudo system ctl start docker। हमारा डॉकर स्टार्ट हो गया है। नाउ हम डॉकर को एनेबल कर देते हैं। ना डॉकर को हमने एनेबल इसलिए किया है ताकि जब हम अपना सिस्टम रीबूट करें, जब अपने VM को हम बंद कर देंगे और फिर स्टार्ट करेंगे तो डॉकर एनेबल हो जाएगा अपने आप। इसको बार बार एनेबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ अब हम अपनी इंस्टॉलेशन को टेस्ट करते हैं कि हमारी इंस्टॉलेशन सही से हुई है कि नहीं है। हमें लिखना है डॉकर यस, परमिशन डिनाइड। नाउ इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, हमें चलानी है कमांड sudo usermod -ag docker jenkins। ना यूजर मोड इज द कमांड जिससे हम किसी भी यूजर का एक्सेस मोड चेंज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम कह रहे हैं लाइनक्स को कि आप जेनकिंस यूजर को डॉकर ग्रुप में ऐड कर दीजिए। सो नाउ हम फिर से चेक करते हैं डॉकर, यस, नाउ स्टिल नॉट वर्किंग। तो हमें लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा और हमारा डॉकर अप हो जाएगा। सो नाउ लॉग आउट, पुट्टी, जेनकिंस पुट्टी, लोड, ओपन, जेनकिंस 1 2 3 4 डॉकर, पीएस, एंड यू कैन सी हमारा डॉकर अप एंड रनिंग है। तो अब हम करेंगे इंस्टॉल डॉकर कंपोज। उसके लिए हमें सबसे पहले करना है, तो अब हम इंस्टॉल करेंगे डॉकर कंपोज और उसके लिए हमें गूगल पे सर्च करना है डॉकर कंपोज इंस्टॉलेशन। हमें जाना है प्लगइन पे और उसके बाद हमें डाउनलोड करना है आरपीएम बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम सेंटोस यूज कर रहे हैं। तो आप चाहें तो ये कमांड चला सकते हैं sudo yum update टू इंस्टॉल ऑल डिपेंडेंसीज। तो राइट क्लिक, एंटर, पासवर्ड 1234। नाउ मेरी मशीन अप टू डेट है इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जब आप कमांड चलाएंगे तो हो सकता है कि उसमें काफ़ी टाइम ले वो पैकेजेस डाउनलोड करें। तो आप पैकेजेस डाउनलोड और डिपेंडेंसी डाउनलोड होने के बाद ही अगली कमांड चलाएं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड में चला लें sudo yum install docker compose plugin, एंटर, एंड ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरा सिस्टम। इसके बाद हमें कमांड रन करनी docker compose और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, डॉकर एक टूल है जो इमेज यूज करता है। इमेज को आप एक स्नैपशॉट या टेम्पलेट मान लो जिसमें ऑलरेडी कुछ कॉन्फ़िगरेशन और सेटअप बना हुआ होता है। अब इस केस में हमें जेनकिंस इमेज चाहिए। इसका मतलब ये है कि जेनकिंस के लिए जो भी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स होते हैं वो ऑलरेडी उस इमेज के अंदर है। बस हमें वो इमेज रन करनी है और कुछ ही मिनट्स में हमारे पास एक जेनकिंस सर्वर रेडी हो जाएगा। तो चलते हैं गूगल पे और सर्च करते हैं डॉकर जेनकिंस इमेज और हमें क्लिक करना है पहले लिंक पे, जेनकिंस जेनकिंस डॉकर इमेज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये है जेनकिंस इमेज जो कि एक ऑफिशियल इमेज है जेनकिंस के लिए ऑन डॉकर हब। तो इसके बाद हमें ये कमांड कॉपी करनी है और इसे पेस्ट करना है अपने वर्चुअल मशीन पे एंड एंटर। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज डाउनलोड होना शुरू हो गई है। हमें वेट करना है जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो यही डॉकर का कमाल है। डॉकर आपको अलाउ करता है सर्विसेज क्रिएट करना बहुत आसानी से इमेजेस के साथ, और आप सिर्फ एक इमेज के साथ पूरी सर्विस को आराम से स्पिन अप कर सकते हो। तो आपको एक इमेज क्रिएट करनी है या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर जिसकी ऑलरेडी डॉकर हब पे इमेज क्रिएटेड है उसको डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है एंड यू आर रेडी टू यूज इट। और अगर आपको डॉकर नहीं आता तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे थोड़ा बहुत डॉकर भी सीखेंगे। ओके, तो हमारी इमेज डाउनलोड हो गई है। हमारी डॉकर इमेज है कहाँ पे, हमें टाइप करना डॉकर इमेजेस एंड हियर इट इज। डॉकर इमेज हमारी जेनकिंस एंड इट्स 480 मेगाबाइट्स। नाउ इफ यू टाइप डॉकर इन्फो ग्रेप हाइफन आई रूट तो आपको पता चल जाएगा डॉकर फाइल्स कहाँ पे सेव कर रहे हैं एंड हेयर्स द लोकेशन। नाउ अगर हम टाइप करेंगे sudo do -sh और इसमें हम डॉकर इमेज का पाथ दे देंगे एंड देन पासवर्ड 1234 एंड यहाँ पे दिखा देगा कि ये कितना साइज ले रहा है। नाउ इट्स शोइंग 480 मेगाबाइट्स। नाउ 480 मेगाबाइट्स की हमारी इमेज है। नाउ हमने अपनी जेनकिंस इमेज डाउनलोड कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू रन इट। सो उसके लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अब हम क्रिएट करते हैं एक डायरेक्टरी जिसमें हम हमारी डॉकर कंपोज यामल फाइल क्रिएट करेंगे। हम रन करेंगे mkdir jenkins data टू क्रिएट jenkins डेटा डायरेक्टरी। नाउ हम ll कमांड रन करके देख सकते हैं अपनी नई डायरेक्टरी। तो ये यहाँ पे है jenkins डेटा। अब हम एक और ड्राइव क्रिएट करनी है और वो हम करेंगे जेनकिंस डेटा डायरेक्टरी में। सो पहले चलते हैं जेनकिंस डेटा डायरेक्टरी के अंदर। उसके लिए हम टाइप करेंगे cd jenkins एंड प्रेस टैब एंड डायरेक्टरी का पूरा नाम आ जाएगा। अब हमें प्रेस करना है एंटर एंड वी आर इनटू जेनकिंस डेटा ड्राइव। अब हम अगर चेक करें ll करके तो हम देखेंगे कि यहाँ अभी कुछ भी नहीं है
तो अब हमें अपनी नेक्स्ट डायरेक्टरी क्रिएट करनी है और मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा कि हम डायरेक्टरीज क्यों क्रिएट कर रहे हैं। तो डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं mkdir जेनकिंस होम ll करते हैं और ये हमारी नेक्स्ट डायरेक्टरी जेनकिंस। अब हमें अपनी मेन डायरेक्टरी में जाना है और वहां जाके हम चेक करते हैं अपनी जेनकिंस इमेज का नाम। मेन डायरेक्टरी में जाने के लिए हमें टाइप करना है cd और हम अपनी मेन डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे और यहाँ पे हमें टाइप करना है डॉकर इमेजेस एंड हियर इट इज जेनकिंस ये हमारी डॉकर इमेज। तो अब हम चलते हैं अपनी डायरेक्टरी में जो हमने अभी क्रिएट की थी जेनकिंस डेटा cd जेनकिंस। नाउ यू कैन टाइप pwd एंड इट विल शो आवर करंट डायरेक्टरी। एज यू कैन सी इट इज जेनकिंस डेटा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। नाउ टाइप करते हैं ls और आप देख सकते हैं इसके अंदर है जेनकिंस होम जो डायरेक्टरी हमने क्रिएट की। नाउ अब हम क्रिएट करेंगे अपनी पहली डॉकर कंपोज फाइल। नाउ उसके लिए हम टाइप करेंगे vi docker-compose.yaml। नाउ vi एक लाइनक्स का एडिटर है जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट फाइल एडिट करते हैं लाइनक्स में। एंड प्लीज मेक श्योर ये नाम जो हमने लिखा है बिल्कुल ऐसे ही लिखा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, docker-compose.yaml। नाउ इसमें हमें ये कोड है जो कॉपी पेस्ट करना है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वीडियो में, आप इसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और मैं आपको एक एक करके ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ डॉकर कंपोज फाइल एक स्क्रिप्ट की तरह होती है जिसमें हम अपनी सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं और वो जो भी प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं उसके हिसाब से वो शुरू होती है। नाउ मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पे डॉकर कंपोज फाइल में क्या क्या प्रॉपर्टी डिफाइन की है। तो सबसे पहले जो हमने डिफाइन किया वो क्या है, सर्विसेज। यह बताता है कि इस कंपोज फाइल में हम कौन कौन सी सर्विसेज रन करेंगे। या हम सर्विस डिफाइन कर रहे हैं जेनकिंस। जेनकिंस हमारी सर्विस का नाम। कंटेनर नेम हम यहाँ पे कंटेनर नेम दे रहे हैं जेनकिंस, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। नाउ इमेज जेनकिंस। नाउ आपको याद होगा हमने चेक किया था ये हमारी इमेज का नाम क्या है, कोई याद नहीं है तो आप एग्जिट करके, एग्जिट आपको कैसे करना है, आपको प्रेस करना है एस्केप :wq एंड एंटर। wq का मतलब रिटर्न एंड क्विट, मतलब कि आपने जो लिखा है वो सेव हो जाएगा इसमें। उसके बाद आपको कमांड रन करनी है डॉकर इमेजेस और आपको नाम दिखा देगा अपने इमेजेस का। तो हमने जहाँ चेक किया था वो था जेनकिंस पोर्ट्स। नाउ ये एक सेक्शन है जिसमें हम होस्ट और कंटेनर के बीच पोर्ट मैपिंग करते हैं, मतलब बाहर का गेट यानी होस्ट पोर्ट किस अंदर वाले गेट यानी कंटेनर पोर्ट से लिंक किया जाएगा। सो हमने यहाँ डिफाइन किया 80:80:80। हम यहाँ कह रहे हैं होस्ट का पोर्ट 8080 कंटेनर के 8080 पोर्ट से जुड़ा होगा। मतलब जब हमारा जेनकिंस अप हो जाएगा तो हम अपनी होस्ट मशीन पे जब जेनकिंस को रन करेंगे तो हमें अपनी वर्चुअल मशीन का IP एड्रेस :8080 डालेंगे, यानी कि पोर्ट जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, तो हमारा जेनकिंस का UI उससे रन हो। नाउ वॉल्यूम मैपिंग होस्ट और कंटेनर के फाइल सिस्टम को जोड़ता है ताकि डेटा परसिस्टेंट रहे। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है pwd यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। हम करेंटली जेनकिंस डेटा में काम कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग जेनकिंस डेटा हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं pwd यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जेनकिंस -होम। आपको याद हो तो हमने इसीलिए वो डायरेक्टरी क्रिएट की थी जेनकिंस होम। तो हम बेसिकली जेनकिंस को कह रहे हैं कि वैर जेनकिंस होम में जो भी डेटा आएगा वो आप जेनकिंस होम डायरेक्टरी में सेव कर दो, जो हम यहाँ पे ये डिफाइन कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जब कंटेनर बंद हो जाएगा, कंटेनर बंद होते ही उसका डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा डेटा डिस्ट्रॉय हो, इसलिए कंटेनर जब भी बंद हो वैर जेनकिंस होम से डेटा डिस्ट्रॉय हो उससे पहले वो डेटा ऑलरेडी हमें दूसरी जेनकिंस -होम जो हमने क्रिएट की है उसमें हमें डेटा मिल जाए। नेटवर्क ये बताता है कि सर्विस को किस डॉकर नेटवर्क में रखा जाएगा, एक प्राइवेट नेटवर्क जहाँ पे दूसरी सर्विस भी जुड़ सकती है। नेट हमने जेनकिंस को नेट नाम के नेटवर्क पर रखा है। रीस्टार्ट अनलेस स्टॉप्ड, ये रीस्टार्ट पॉलिसी है, मतलब अगर कंटेनर क्रैश हो जाए या मशीन रिबूट हो तो डॉकर इसे फिर से चालू कर देगा जब तक आप खुद मैनुअल स्टॉप नहीं करते। फाइल के नीचे नेटवर्क्स ब्लॉक है, ये नेटवर्क को डिक्लेयर करते हैं। अभी ये खाली है, केवल नाम दिया है हमने इसको ताकि कंटेनर उसी पे जुड़ सके। बाद में हम इसमें ड्राइवर या कोई और सेटिंग डाल सकते हैं, पर डिफॉल्ट अभी ये बहुत है। नो जेनकिंस कंटेनर अंदर से यूजर आईडी 1000 यूज कर, तो हम यहाँ पे रन करते कमांड आईडी, आप देखेंगे कि इसकी यूजर आईडी है 1000। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें कमांड रन करनी है जो होस्ट पर जेनकिंस -होम का ओनर बदलकर UID 1000 कर देगा, जिससे कोई भी परमिशन एरर नहीं आएगी। तो पहले वो करते हैं, इसके लिए हमें टाइप करना है sudo chown -r यानी रिकर्सिवली 1000:1000 जेनकिंस -होम एंटर। पासवर्ड मांगेगा, हमें करना है 1234 एंटर एंड वी आर ऑल्सो। अब हम अपना सर्वर को स्टार्ट करेंगे और उसके लिए हम रन करेंगे डॉकर कंपोज अप -d। ये कमांड डॉकर कंपोज .yaml फाइल जो हमने क्रिएट की थी उसको पढ़कर और उस कंटेनर को स्टार्ट कर देगा। नाउ हम रन करते हैं डॉकर ps, इससे आपको दिखेगा कि जेनकिन कंटेनर अप एंड रनिंग है। और अब लॉग्स चेक करने के लिए हमें रन करना है डॉकर logs -f और हमें कंटेनर का नाम लिखना है। अगर आपको याद हो तो हमने अपनी YAML फाइल में डॉकर कंटेनर का नाम दिया था जेनकिंस, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे जेनकिंस
एंड हमारे लॉग्स आ गए। अब जेनकिन्स एक्सेस करने के लिए हमें अपनी मशीन का आईपी एड्रेस चाहिए। अगर आपको याद हो तो हमने पुट्टी में अपनी मशीन का आईपी एड्रेस डाला था, तो पुट्टी खोलते हैं, जेनकिन्स लोड, और ये रहा हमारा आईपी एड्रेस। इसको हम अपने ब्राउज़र में डालते हैं। तो हमने डाला आईपी एड्रेस ब्राउज़र में कॉलन 8080। हमने पोर्ट 8080 डिफाइन किया था अपनी होस्ट मशीन के लिए अपनी यामल फाइल में, और हम करते हैं एंटर। अब आपके सामने आ गए जेनकिन्स की पहली सेटअप स्क्रीन। नाउ जेनकिन्स इज आस्किंग फॉर द इनिशियल पासवर्ड। तो इनिशियल पासवर्ड हमें कहाँ से मिलेगा? हमें जाना अपनी वर्चुअल मशीन में दोबारा, हम रन करेंगे डॉकर लॉग्स -f और अपने कंटेनर का नाम जेनकिन्स, और ये रहा पासवर्ड। हमें इसको कॉपी करना है। अगर आप इसको डबल क्लिक करके कंट्रोल C करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, और ना अब हमें इसे पेस्ट करना है। नाउ ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन है जेनकिन्स की, और इसमें ये पूछ रहा है कि हमें कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। नाउ इट्स सेइंग इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे और अब ये प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहा है। नाउ इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप प्लीज़ वेट करना जब तक पूरे प्लगइन्स इंस्टॉल ना हो जाए। नाउ अभी हमें अपना पहला एडमिन यूज़र क्रिएट करना है। इसमें आप अपना यूज़र नेम डाल सकते हैं कुछ भी। मैंने इसमें डाला है एडमिन, पासवर्ड में मैंने डाला है 1234, कन्फर्म पासवर्ड में 1234, फुल नेम में मैंने डाला है जेनकिन्स जेनकिन्स, और ईमेल में आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी डाल सकते हो। मैं ऑलरेडी ये सारी डिटेल्स डाल चुका हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो आप चाहें तो इसमें जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हो। अगर जो मैंने डाला, अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो आपको ये सारी डिटेल्स डाल के आपको क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू। नाउ फाइनली अब हमारा जेनकिन्स अप एंड रनिंग है, तो हम करते हैं क्लिक लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन। एडमिन 1234 विल क्लिक ऑन कीप मी लॉग्ड इन एंड वी हैव आवर जेनकिन्स अप एंड रन। ये वीडियो का एक शॉर्ट सेगमेंट है उनके लिए जिन्होंने डॉकर पे काम नहीं किया है। इस वीडियो में हम बेसिकली कुछ बेसिक कमांड्स और डॉकर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम डॉकर को स्टार्ट करना, डॉकर को स्टॉप करना, डॉकर फाइल डिलीट करना और रीस्टार्ट करना सीखेंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने हमारा जेनकिन्स को अप एंड रनिंग कर दिया है, तो सबसे पहले चलते हैं जेनकिन्स डेटा ड्राइव में, जहाँ पे हमने वॉल्यूम क्रिएट की है जेनकिन्स -होम और हमारी डॉकर कंपोज फाइल। ओके, तो अब हम आ गए हैं अपनी ड्राइव जेनकिन्स डेटा में, और ये रही हमारी डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल एंड जेनकिन्स होम डायरेक्ट। ओके, रिमेंबर वन थिंग, जब भी हम अपना डॉकर कंटेनर स्टॉप या डिलीट करेंगे तो उसका डेटा डिलीट हो जाएगा। बट रिमेंबर, हमने ऑलरेडी जेनकिन्स -होम अपनी डॉकर कंपोज यामल फाइल में मैप कर रखी है डॉकर कंटेनर के साथ एज ए वॉल्यूम, ताकि जब भी कंटेनर स्टॉप हो तो उसका डेटा डिस्ट्रॉय हो जाए, बट वो कॉपी भी हो जाए जेनकिन्स -होम पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जेनकिन्स चल रहा है, अप एंड रनिंग है। हम रन करते हैं डॉकर ps एंड इट्स इज वर्किंग फाइन। नाउ कंटेनर को स्टॉप करने के लिए हम कमांड रन करेंगे डॉकर कंपोज स्टॉप, और हमारी सर्विस स्टॉप हो जाएगी। नाउ इट इज स्टॉप्ड। हम डॉकर ps रन करके चेक करते हैं हमारी सर्विस चल रही है कि नहीं। नाउ वी आर रनिंग डॉकर ps एंड एज यू कैन सी द सर्विस और द कंटेनर इज स्टॉप्ड नॉट रनिंग। हम जेनकिन्स रिफ्रेश करते हैं एंड आप देखेंगे जेनकिन्स बंद हो जाएगा। सो जेनकिन्स बंद है और नहीं चल रहा है, द साइट कांट बी रीच्ड। ओके, तो कंटेनर को दोबारा अप करने के लिए हम कमांड चलाते हैं डॉकर कंपोज अप -d जेनकिन्स। यहाँ पे -d का मतलब है डिटैच मोड, मतलब कंटेनर बैकग्राउंड में चलेगा और टर्मिनल फ्री रहेगा, हम अपना काम कर सकते हैं उसमें। तो अब चेक करते हैं डॉकर कंटेनर रन हुआ कि नहीं हुआ, डॉकर ps, एंड आप देख सकते हैं ये चल रहा है। अब अपने हम जेनकिन्स में जाते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं एंड इट इज सेइंग जेनकिन्स गेटिंग रेडी, और ये जेनकिन्स अब चलने लगा। अब अगर मुझे कंटेनर डिलीट करना है तो मैं कमांड चलाता हूँ डॉकर कंपोज डाउन। ये कंटेनर को स्टॉप करके डिलीट कर देगा। अब अगर मैं ब्राउज़र रिफ्रेश करता हूँ तो जेनकिन्स अब रन नहीं हो रहा है, ये रुक गया है। अब मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर दिखाता हूँ। मैं अपना डॉकर -compose डॉट यामल फाइल को ओपन करता हूँ एंड हम कमांड रन करते हैं कैट डॉकर -compose डॉट यामल। इसमें आप देखोगे एक वॉल्यूम मैपिंग किया था हमने, अगर आपको याद हो तो pwd यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जेनकिन्स -होम और हमारा कंटेनर जहाँ डेटा सेव करते हैं उसका पाथ, मतलब कंटेनर के अंदर का जो डेटा है वो सेफ रहेगा, हमारे वॉल्यूम पे सेव हो जाएगा। जैसे हम कंटेनर को डिलीट करेंगे तो उसका जो डेटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट क्योंकि हमने वॉल्यूम ऑलरेडी मैप कर रखी है तो वो वॉल्यूम में सेव हो जाएगा, हमारा डेटा जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होगा। नाउ कमांड चलाते हैं ll jenkins -home। नाउ आप देख सकते हैं कि हमारा कंटेनर का सारा डेटा यहीं पे। नाउ जेनकिन्स को दोबारा आप करते हैं, कमांड रन करते हैं डॉकर कंपोज अप -d जेनकिन्स, और हम ब्राउजर में जाके चेक करते हैं हमारा जेनकिन्स अब चल रहा है। तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। वो है डॉकर कंपोज अप -d जेनकिन्स को स्टार्ट करने के लिए, डॉकर कंपोज स्टॉप कंटेनर को स्टॉप करने के लिए, डॉकर कंपोज डाउन कंटेनर को डिलीट करने के लिए, डॉकर कंपोज रीस्टार्ट कंटेनर को रीस्टार्ट करने के लिए। इसका मतलब अगर आपको कंटेनर को स्टॉप करके स्टार्ट करना है तो आपको डॉकर कंपोज स्टॉप
और डॉकर कंपोज अब चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली डॉकर कंपोज रीस्टार्ट चला सकते हैं और वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम जेनकिंस पे काम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे या कोर्स पे वीडियो चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखें।